नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर 2021 के बारे में। तो इसमें हम पूरे साल के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिनको मैं सिलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो 2022 में होने वाला है, तो यहाँ से 100% आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने बार देख सकते हैं, क्योंकि जब बार बार चीज़ें आप देखेंगे, बार बार वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आपको 2021 का जो करंट अफेयर है वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पीड रखूँगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन पर हमें बात करनी है, तो बहुत कम टाइम में हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक रैपिड फायर टाइप का सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? किसने किया है? श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है, किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो कौन से देश ने की है? जापान ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अब इस नाम से इसको जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो किसको चुना है? आलिया भट्ट को। ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है, जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं आपके। अगला है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो पहले तो ये याद रखना आपको कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये दुनिया का सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं? तो कौन बने हैं? किरण पोलार्ड। ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। पहले खिलाड़ी कौन है 6 छक्के लगाने वाले? युवराज सिंह, भारत के हैं। तो आपको इनको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने वाला शहर बना है? तो कौन सा बना है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया है? ऋषभ पंत को। अगला क्वेश्चन है, कौन टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो इनको विशेषकर याद रखेंगे। अगला है, किस राज्य की सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों के युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की है? तो किसने की है? झारखंड ने। अब सहाय का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ। ये होता है सहाय का फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो किसने जीता है? अवनी लेखरा। ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है? तो ये किस देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है? ये भूटान का है। तो भूटान ने पीएम को 2021 में इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? तो कौन सा बना है? दुबई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई हैं? तो यहाँ पर कौन चुनी गई हैं? सिमोन बाइल्स, ये अमेरिका की जिम्नास्टिक हैं सिमोन बाइल्स। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, तो एलन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं ये, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? कैथरीन रसेल को। यूनिसेफ से अक्सर कर क्वेश्चन देखने मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने जीता है इसको? हरनाज कौर ने। इससे पहले 2020 में लारा दत्ता इसको जीतने वाली, पहले जीत चुके हैं 2020 में, तो इस बार अगर 2021 की बात की जाए तो हरनाज कौर ने इसको जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो कौन बने हैं? ओलाफ स्कोल्ज, ये नए चांसलर है जर्मनी के। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो किसको मिला है? दामोदर मोजे, इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है इसको? अर्जेंटीना ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? IDFC फर्स्ट बैंक। अगला क्वेश्चन है, किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव मिला है? तो किसको मिला है ये? रतन टाटा को 2021 में असम वैभव से सम्मानित किया गया है, और ये असम का सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, मैग्डालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कहाँ की बनी है ये? स्वीडन की। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर बनी है? तो कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसको किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको 2021 के वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो कौन सा है? तेल अवीव, सबसे महंगा शहर ये इजराइल का है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र बना है? तो कौन सा बना है? बारबाडोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? मणिपुर में। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, याद रखना, 141 मीटर। अगला है, कौन भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। अगला क्वेश्चन है, जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है? तो कौन सा है? बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश ने की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? प्रवीण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो कौन सी बार जीता है? तीसरी बार। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? अल साल्वाडोर। ये देश है जिसने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के स्थायी CEO नियुक्त किए गए हैं। तो किसको नियुक्त किया गया है? जोफ एलार्डिस, इनको
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है? तो किसको चुना गया है? प्रकाश पादुकोण को। 2021 की बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो कहां पर किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने की है? पश्चिम बंगाल। अगला है, किस राज्य में भारत का पहला घास संयंत्र केंद्र खुला है? तो कहां पर खुला है ये? उत्तराखंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य का गांव है ये? पोचमपल्ली, तेलंगाना का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बना है? तो कौन सा बना है? चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का अगला प्रमुख बनाया है? तो किसको बनाया है? बीवीएस लक्ष्मण को। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर। तो इस पॉइंट को भी याद रखना आपको। अगला है, किस राज्य की सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने की है? दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो कौन बनी है? वांग यापिंग। ये पहली महिला चीनी यात्री हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? डेमन गलगोट ने। इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए इनको ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया गया है? तो किसको बनाया गया? राहुल द्रविड़ को। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर से बदल कर दिया है। तो क्या कर दिया है? 18 जुलाई। अब 18 जुलाई को तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो कौन सा बना है? वैक्स। ये वैक्सीन से संबंधित वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो कहां पर किया गया है ये? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खुला है? तो कहां पर खुला है? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का नाम बदलकर रखा गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? मेटा। अब इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक्स अवेलेबल, ये इसका फुल फॉर्म होता है मेटा का। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता है। तो कितनी है इसकी? 5000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है जो कि भारतीय मूल की हैं, अनीता आनंद। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीमें बनी हैं। तो अब आईपीएल में कुल कितनी टीमें होंगी? तो पहले 8 थी, अब 2 और नई बनने से कितनी हो गई हैं? 10 टीमें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आईवीएफ तकनीक से भारत में पहला भैंस का बच्चा पैदा हुआ है? तो कहां पर हुआ है? गुजरात में। आईवीएफ का फुल फॉर्म आप यहां पर देख लेंगे,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है IVF का फुल फॉर्म, ये भी आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, कौन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो कौन बनी है? फातिमा बानो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये भारत ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। अगला है, किस क्रिकेट टीम ने IPL 2021 का खिताब जीता है? तो IPL पर मैं एक 2021 की सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको जरूर देख लें। चेन्नई सुपर किंग ने जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर। अगला क्वेश्चन है, जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा मिला है? 101वां स्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बनी है? तो कौन बनी है? एमी हंटर। ये आयरलैंड की प्लेयर हैं, याद रखना, ये सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली प्लेयर बनी है। अगला है, केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कर दी है। तो कितनी कर दी है? 24 हफ्ते कर दी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य की सरकार ने लगाया? हरियाणा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो कौन से देश ने की है? जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? जी सतीश रेड्डी को। ये DRDO के अध्यक्ष हैं, तो इनके बारे में इनको याद रखना आप। अगला है, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो ER शेख ये पहले महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो कौन बने हैं? हर्षल पटेल। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेलते हैं ये। अगला है, किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, कौन विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंशु मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान हैं जो विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कौन ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो कौन बनी है? स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 का खिताब जीता है? तो FC गोवा ने जीता है डूरंड कप 2021 का खिताब। अगला क्वेश्चन है, लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 225 फीट लंबाई है और 150 फीट इसकी चौड़ाई है। अगला है, नजला वुडेन रोमधानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है ट्यूनीशिया की। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम बदलकर PM पोषण स्कीम किया है? तो किस योजना का नाम बदलकर किया है? मिड डे मील योजना का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है, कौन गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है? निमाबेन आचार्य। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला है, कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है? तो महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला कौन सा देश बना है? आइसलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला है, कौन T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो कौन बने हैं? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना है? तो कहां पर बना है? हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को यूएन ने अपना SDG एडवोकेट नियुक्त किया है? तो किसको किया है? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये। SDG का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये SDG का फुल फॉर्म होता है। अगला है, किस अभिनेता को हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो किसको की है? अनुपम खेर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। अगला है, किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? तो किसको मिला है? ये आनंद कुमार को। अगला है, कौन दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी बने हैं? तो कौन बने हैं? जीव मिल्खा सिंह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किसने US ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? एम्मा रादुकानु, ये ग्रेट ब्रिटेन की हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने US ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो कहां पर हुआ है? बाड़मेर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो कौन बने हैं? हेमंत धनजी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? ये 24 मीटर ऊंचा है, तो ये लगा है आपका चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, किसे 7वां यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? नमिता गोखले को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया है? तो कितने शिक्षकों को दिया है? ये 44 शिक्षकों को दिया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, कौन सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं? 111 गोल कर चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले प्लेयर बने हैं। अगला है, कौन 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है? तो कौन बनी है? अवनी लेखरा। ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, इन्होंने एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं। अगला है, किस देश की सरकार ने बच्चों के लिए सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने का नियम बनाया है? तो किस देश की सरकार ने बनाया है? चीन की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, कौन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो कौन बनी है? अवनी लेखरा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लिया है? तो किस राज्य ने लिया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला है, किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील खुलेगा? तो कहां पर खुलेगा? दुबई, UAE में। अगला क्वेश्चन है, EIU द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कौन बना है? कोपनहेगन, डेनमार्क का ये शहर है। अगला है, यूपी सरकार ने राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम क्या रखा है? तो क्या रखा गया है इसका नाम? कल्याण सिंह मार्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो वोल्ट
बनाया है? तो किस संस्था ने बनाया है इसको? आईआईटी मद्रास ने। अगला है, किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बना है? 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना है ये, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत हुई है? तो कहां पर हुई है ये? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजमार्ग भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो कौन सा राजमार्ग बना है? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? तो ये कहां पर लगा है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य की सरकार ने लगाया है? हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? मतलब कैंपस के अंदर ही फायर स्टेशन बनाया गया है। तो दिल्ली का एम्स, यहां पर ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है? तो कौन सा बना है? दूसरा सबसे बड़ा। ये पूसा नई दिल्ली में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो कौन सा बना है? काजीरंगा। ये कहां पर पड़ता है आपका? असम में। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कहां पड़ता है ये? असम का है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, कौन शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है? तो कौन सा बना है? इंदौर। अगला क्वेश्चन है, एएफआई ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो किस तारीख को की है? 7 अगस्त को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या रखा है इसका नाम? काकोरी ट्रेन एक्शन। अब इसको ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। अगला है, किस राज्य में भारत का पहला हार्ट फेल्यूर बायो बैंक शुरू हुआ है? तो कहां पर हुआ है ये? केरल में। अगला क्वेश्चन है, कौन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है? तो कौन बनी है? धृति बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो किनके नाम पर रखा गया है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया है? उत्तराखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो कौन सा बना है? भुवनेश्वर, उड़ीसा का। अगला है, पीवी सिंधु ओलंपिक में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो याद रखना, इन्होंने 2 मेडल जीत लिए हैं और ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। अगला है, किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? वैदेही डोंगरे, इन्होंने इसको जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा बना है? कर्नाटक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो कौन सा बना है? फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, कौन ड्रिंक फ्रॉम
टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो कौन सा बना है? पुरी, उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो किसको किया है? कौन से राज्य का है ये? तेलंगाना का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, किसे AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया ये? बाला देवी को। अगला क्वेश्चन है, किसे AIFF पुरस्कार फुटबॉलर ऑफ द ईयर, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात हो रही है, 2020-21 का पुरस्कार ये किसको मिला है? संदेश झिंगन, इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो कहां पर खुला है ये? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु AMLEX नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? तो किसने किया है इसको? IIT रोपड़ ने, AMLEX, इसका नाम याद रखना। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? तो कहां पर किया है ये? नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने का घोषणा की है? तो कहां पर की है ये? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा बना है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो कौन बनी है? सीमा नंदा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर का नाम अब क्या हो गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। अगला है, किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो किस शहर में बनेगा ये? पटना में। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो किस शहर में चलेगी? नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो किस राज्य की सरकार ने की है ये? कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर खालिस्तान कर दिया है। तो कितना कर दिया है? 28% कर दिया है इसको 17 से बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला ग्रेन ATM खुला है? ग्रेन ATM मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गुरुग्राम में खुला है। इसकी खासियत क्या है? ये 1 मिनट में 10 किलोग्राम गेहूं निकालता है। अगला है, NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो कहां पर मिली है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, कौन ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो कौन बने हैं? दीपक कावरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब ओलंपिक जिम्नास्टिक के जज चुने गए हैं। अगला है, किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो किस देश को मिली है ये? भारत को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में इसकी घोषणा की गई है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य ने किया है इसको? असम ने। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो कहां पर हुआ है ये? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है? तो कहां पर खुला है ये? देहरादून में। अगला है,
किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो किसने की है? करीना कपूर ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अब तक का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है? 21.16 मीटर ऊंचा। ये किसने बनाया है? डेनमार्क ने। अगला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो कहां पर किया है? सूरत में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो किसके नाम पर रखा है? विद्या बालन के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला बनी है? तो कौन बनी है? मिताली राज, ये भारत की हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बनी है? माना पटेल। अगला है, किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो दुनिया के सबसे बड़ा तीसरा स्टेडियम की बात हो रही है, तो ये बनेगा आपका जयपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो किस देश को किया है? चीन को। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। अगला है, कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? गोवा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? तो कौन बनी है? शेफाली वर्मा। अगला है, कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन बनी है? अंशुला राव। अगला क्वेश्चन है, 28 जून 2021 को भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया है? अग्नि प्राइम का। अगला क्वेश्चन है, 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो कौन सा है? अशगाबाद। ये कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान का शहर है। अगला है, कौन ओलंपिक एक कैटेगरी में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं? तो कौन बने हैं? साजन प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कौन 100 साल में दुनिया का सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो कौन बने हैं? जमशेदजी टाटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो कहां पर लगाया गया? ये असम में। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली ट्रॉफी जीती है? तो किसने जीती है? न्यूजीलैंड ने भारत को फाइनल में हराकर इसको जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन AIF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो कौन बनी है? माविया सूदन। अगला क्वेश्चन है, कौन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है? तो कौन बनी है? हवर्ड वेटलिफ्टर। हवर्ड वेटलिफ्टर, ये न्यूजीलैंड की वेटलिफ्टर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? तो कौन बने हैं? सत्या नडेला। ये भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं। अगला है, वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? मेगा राज गोपालन। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? तो कौन सा बना है? अल साल्वाडोर। अगला क्वेश्चन है,
कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने हैं? तो कौन बने हैं? रंजीत सिंह दिसाले। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसे वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? डेविड डियोप ने। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की है? तो लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो 30 साल से कम उम्र के लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा यहाँ पर। अगला है, कौन यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं? तो कौन बने हैं? संजय दत्त। अगला क्वेश्चन है, किस देश की त्सांग यिंगहन माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बनी है? तो ये किस देश की है? हांगकांग की। इनका नाम याद रखना, त्सांग येनहंग, ये इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन है, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो किनके नाम पर रखा गया? ये बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? एंड्रिया मेजा, ये मैक्सिको की रहने वाली है। अगला है, किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो किसने जीता है? शकुंतला हरक सिंह। अगला है, कौन शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? तो कौन बनी है? ताहिरा कुतुबुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, कौन डिजिटल बार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा बना है? असम। अगला क्वेश्चन है, किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है? तो किसने जीता है? नाओमी ओसाका, ये जापान की रहने वाली है। तो ये तो स्पोर्ट वुमेन की बात है। अगर हम बात करें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर की, तो ये 2021 का किसने जीता है? राफेल नडाल, ये स्पेन के रहने वाले हैं। तो अक्सर इनका पूछा जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। अगला है, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? मार्क सेल्वी, ये इंग्लैंड की हैं। अगला है, कौन सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो कौन सा देश बना है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर क्या नाम रखा गया है? तो क्या नाम रखा गया इसका? संसद टीवी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? एंथनी हॉपकिंस को, ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट पिक्चर की बात करें तो नोमैडलैंड को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को ये मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस तीनों। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा मिला है? 142वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, कौन माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला बनी है? तो माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। अगला है, किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? तो किस शहर में खुला है? हैदराबाद में। अब इस क्वेश्चन में याद रखना, आप जो 193 नंबर का क्वेश्चन देखा, इसमें प्रथम भारतीय होगा, यहाँ पर भारतीय महिला की बात हो रही है, क्लियर है? तो इसको आप कंफ्यूज ना हो इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा बना है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किसे 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? रजनीकांत को। अगला है,
किस राज्य ने भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज बनी है? तो कौन बनी है? भवानी देवी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है, कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बनी है? तो कौन बनी है? बियोंसे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में। तो ये थे आपके टॉप 200 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं इंडिविजुअली अलग से वीडियो बना चुका हूँ। जैसे अगर हम बात करें ओलंपिक की, आईपीएल की, तो इन पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, तो इनको जाके आप देख लें, क्योंकि 200 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको कराने में। तो एक ये रैपिड फायर टेस्ट टाइप का था, जिससे आपने अगर तैयारी की है तो आप प्रैक्टिस कर सकें, या आप तैयारी नहीं कर पाए तो बहुत कम टाइम आपके पास एग्जाम के लिए है, तो आप इसको 1-2 बार आप देखेंगे तो 100% बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे ऐसे याद रहेंगी, वो नज़रों के सामने आपके आने लगती हैं जब बार बार किसी चीज़ को आप देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।